हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है पूनम दुआ और मेरे साथ आप कवर करने वाले हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो कि MEG 10 एग्ज़ाम का पार्ट हो सकते हैं। MEG 10 जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया सेकेंड ईयर MA इंग्लिश इग्नू स्टूडेंट्स के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब्जेक्ट जो है ये बहुत ही मेजर पोर्शन कवर करता है UGC नेट के यूनिट 6 का। यूनिट 6 इंग्लिश इन इंडिया हिस्ट्री एवोल्यूशन एंड फ्यूचर। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं, अच्छे से कवर करते हैं, तो आपका बहुत ही मेजर सिलेबस कवर हो जाएगा वो सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स का जो कि UGC नेट अपीयर करना चाहते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट राजा राम मोहन रॉय। तो शायद ही कोई होगा जिसने राजा राम मोहन रॉय का नाम नहीं सुना होगा। ही स्टार्टेड ब्रह्म समाज एंड ही हेल्प इरेडिकेटिंग मेनी evils of the society like sati pratha and he was the one who encouraged widow remarriage। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था 1817 में इंडिया में। तो इंडिया में यू कैन से कि वेस्टर्न एजुकेशन की शुरुआत इन्हीं के द्वारा करवाई गई थी। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हेनरी डोराजियो के बारे में है। हेनरी डोराजियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं। ही वॉज अ पोएट एंड असिस्टेंट हेडमास्टर ऑफ हिंदू कॉलेज। तो उसी हिंदू कॉलेज में वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे और ही वॉज वेरी फेवरेट ऑफ हिज स्टूडेंट्स एक्चुअली। एंड ही वॉज नोन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एज द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया एज वेल। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुड यू कंसिडर राजमोहन वाइफ एज कंडक्ट लिटरेचर। तो राजमोहन वाइफ आपके सब्जेक्ट का एक इकलौता नॉवल है। ज़रूर करिएगा इसको। इट वॉज पब्लिश्ड इन आई थिंक 1864। येस आई एम करेक्ट, 1864 में पब्लिश हुआ था और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ नॉवल है और इसको जनरली कंसिडर किया जाता है फर्स्ट इंडियन नॉवल इन इंग्लिश। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल बन जाता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रेस द प्रोग्रेस ऑफ इंग्लिश टू इट्स प्रेजेंट पोजीशन ऑफ प्रिविलेज इन इंडिया। तो आपके देखिए सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, इंग्लिश इन इंडिया। तो ऑब्वियसली द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट इज इंग्लिश इन इंडिया, सो दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी वेरी ऑब्वियस है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है critically analyze the major concerns of Indian English writing in the late 18th and 19th centuries. So of course you have to analyze Indian writings in English and specifically the writers like R.K. Narayan and Raja Rao, Mulk Raj Anand, Tagore, Gandhi. तो आई होप कि आपने इसके साथ MEG 10 के साथ MEG 7 भी ऑप्ट किया हो। आपको इस सब्जेक्ट में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी क्योंकि R.K. नारायण, राजा राव, मुल्क राज आनंद, उन सब की राइटिंग्स आपके MEG 7 सब्जेक्ट में है। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। What according to Edward Said is Orientalism? Orientalism एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। 1978 की एक बुक थी एडवर्ड सेड की जिस बुक में उन्होंने ये कंसेप्ट पब्लिश किया था बेसिकली। और ये कंसेप्ट एक तरीके का स्टीरियोटिपिकल व्यू दिखाता है, व्यू ऑफ ईस्ट टूवर्ड्स वेस्टर्न कंट्रीज। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स यूज्ड बाय TB मैकॉले इन हिज मिनट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो मिनट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1835 में ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड पॉलिटिशियन थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जो कि इनका पूरा नाम था, इन्होंने प्रेजेंट किया था मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन दैट सॉट टू एस्टैब्लिश द नीड टू इम्पार्ट इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन क्यों दी जानी चाहिए, उससे रिलेटेड सभी कंसेप्ट थे इस मिनट्स में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आप स्टूडेंट्स के लिए। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक या अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द लिंक्स बिटवीन इम्पीरियलिज्म एंड कैनॉन फॉर्मेशन। तो पहले समझते हैं इम्पीरियलिज्म क्या होता है। इम्पीरियलिज्म का मतलब किसी भी और देश का राज हमारे ऊपर, जैसे कि इंडिया में ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म रहा है। द ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म ऑफ इंडिया वॉज अ टाइम व्हेन ब्रिटिश रूल्ड कॉलोनियल इंडिया। और टर्म कैनॉन का क्या मतलब है? कैनॉन का मतलब होता है कि स्पेसिफिकली लिटरेचर के लिए बात कर रही हूँ मैं। इट रेफर्स टू अ बॉडी ऑफ बुक्स, नरेटिव्स एंड अदर टेक्स्ट कंसिडर टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल टू अ पर्टिकुलर टाइम
पीरियड और प्लेस। तो ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म का इंडियन लिटरेचर पर क्या इम्पैक्ट रहा है, बेसिकली आपको वो लिखना है इस आंसर में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 कुछ इंडियन राइटर से रिलेटेड है। तो आपको कंपेयर करना है प्रेमचंद की राइटिंग को बाकी इंडियन राइटर्स से, मुल्क राज आनंद, राजा राव से, और इन्वेस्टिगेट करना है उनके बीच का एक कॉम्बिनेशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही एक्चुअली मैंने पिक किए हैं इसमें, तो देर इज़ नो नीड टू से दिस इंपॉर्टेंट और दैट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेज, वुड यू अग्री दैट हिंदू कॉलेज के बारे में हम 2 बार जान चुके हैं इसी वीडियो में। हिंदू कॉलेज कैलकाटा प्रोपगेटेड English studies in India? Of course, yes. So this was the foundation stone of university culture in India. So yes, this is very important and important topic as well. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन व्हाट वे डिड लिविस कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ अ लिटरेरी कैनॉन एंड वाज इट डिफरेंट फ्रॉम C.S. ल्यूइस? तो आपके इस सब्जेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ल्यूइस एंड लिविस, F.R. लिविस एंड C.S. ल्यूइस। इनके बारे में और इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कंसेप्ट। तो दैट इज़ इट फ्रॉम मी नाउ। अगर आप किसी भी तरीके की कोई और एडिशनल हेल्प चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिए, और हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं बाय कॉन्टैक्टिंग एट द गिवन नंबर। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।